नमः संस्कृताय। संस्कृत कक्षा में आपका स्वागत है। मैं प्रतीत राम वर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर, श्री गांधी महाविद्यालय, सिधौली, सीतापुर। आज मैं पंडित राज जगन्नाथकृत भामिनी विलासः में समाहित अन्योक्ति विलासः खंड काव्य का 29वां श्लोक पढ़ाने जा रहा हूँ। कवि मेघ को संबोधित करता हुआ कह रहा है कि हे मेघ, आरामाधिपतिर्विवेक विकरो नूनं रसानीरसा वात्याभिः परुषीकृता दश दिशश्चण्डा तपोदुस्सहः एवं धन्वनि चम्पकश्री सकले संहारहे तावपि एत्वं सिञ्चन्मृतेन तो यद् कुतो अप्याविष्कृतो वेधसा। आरामाधिपति नहीं है, आरामाधिपति। सज स्वरूप के नियम से विसर्ग कारा बना, क्योंकि आकार को छोड़कर किसी स्वर के आगे यदि विसर्ग हो, उसके बाद कोई स्वर हो, या किसी वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा अक्षर हो, या यारा वाहा हो, तो संधि करने पर विसर्ग के स्थान पर रा बन जाता। तो आरामाधिपति नहीं है, आरामाधिपति। ई पर विसर्ग, उसके बाद वाह है, उसके बाद जो है वाह है, इसलिए सहज स्वरूप के नियम से विसर्ग का रा बन गया, आरामाधिपति बन गया। आरामाधिपति नहीं, आरामाधिपति का अर्थ हुआ कि बगीचे का रक्षक या उपवन का रक्षक। विवेक माने सोचने समझने की शक्ति जिसमें होती है उसे कहते हैं विवेक। विकलो अर्थात हीन हो गया, शून्य हो गया। बगीचे का मालिक विवेक से शून्य हो गया, विवेक से रहित हो गया। विकलो नहीं, विकलह बनेगा। विकलह धन नूनम, हस्या के नियम से ला में आ पर विसर्ग, उसके बाद ना, इसलिए विसर्ग का बन गया विकलौ। फिर ला में आ के बाद आधुरा से वो कवो बन गया। क्या हो गया पूरा कि विकलो बन गया। बगीचे का मालिक विवेक से शून्य हो गया, विकलो माने शून्य हो गया। नूनम माने निश्चय ही, रसा रस से हीन हो गई, रस से रहित हो गई। नीरसा माने होता है हाँ, क्या ही माने, क्योंकि निश्चित रूप से रसा माने पृथ्वी, नीरसा रस से हीन हो गई। पृथ्वी रस से हीन हो गई, रसा माने पृथ्वी, पृथ्वी रस से हीन हो गई। पृथ्वी में सारे रस हैं, तो पृथ्वी रस से हीन हो गई। वात्याधि माने बवंडर, प्रचंड आंधी। परुषीकृता बहुत ही कठोर हो गई, आंधी बहुत ही कठोर हो गई, अर्थात उल्टी सीधी आंधी चलने लगी, कभी दाएं कभी बाएं, कहीं ऊपर कहीं नीचे, इधर उधर जो है वो हवा जो है चलने लगी, बहुत इधर उधर बवंडर चलने लगी। 10 दिशस, दसों दिशाएं, 10 दिशा नहीं, 10 दिशस से लिखा है, दिशस दिशा धन च, विसर्ज नियत के नियम से विसर्ग का दंत सा बना। इसके बाद इस सा के बाद क्या है, इसलिए इस्तो इस्तुना इस्तुह के नियम से दंत सा का तालव्य सा बन गया। 10 दिशा, दसों दिशाओं में चंडा तपो, चंड माने प्रचंड, आतपो नहीं, आतप, आत्मा माने सूर्य। आतपः धन दुस्सह, हस्या के नियम से यहाँ पर भी विसर्ग का ऊ बना। इसके बाद पा में आ है, आ के बाद ऊ, इसलिए आधुना से वो कौ बन गया। तो क्या हो गया, आतपो है, फिर आतपो बन गया। तो दो संधियाँ, हस्या आधुना। आत्मा माने सूर्य, दुस्सह माने असहनीय हो गया। दसों दिशाओं में प्रचंड सूर्य असहनीय हो गया, अर्थात सूर्य की इतनी गर्मी फैली कि सूर्य का जो है ताप असहनीय हो गया। एवं धनवन, इस प्रकार से धनवन रेगिस्तान में चंपकस, चंपा के फूल,
सकले, संपूर्ण रूप से क्या लिखा है, संहार हेतावत, माने संपूर्ण रूप से संहार माने विनाश के कारण, विनाश। और हेताव लिखा है, हेताव ने हेतव धन अति, औ के बाद आ, हेतव धन अति। ये जो अयवायाव सूत्र के नियम से अगर औ के बाद आ आए या औ के बाद कोई स्वर हो, यदि औ के बाद कोई स्वर हो तो संधि करने पर औ का आव बन जाता है। आप जानते हैं ए का अय का आय, ओ का औ और औ का आव बनता है। कब? जब इनके बाद स्वर हो, ए के बाद स्वर हो, अय के बाद स्वर हो, तो क्या होगा, औ के बाद स्वर होने से औ का आव बना, तो बन गया हेताव। हेताव माने कारण, विनाश के, संहार माने विनाश, संहार माने विनाश, सकल माने संपूर्ण, विनाश के संपूर्ण कारण उपस्थित हो जाने पर भी, रेगिस्तान में विनाश के सारे कारण उपस्थित हो जाने पर भी, तुम माने तुम, सिंचन सींचते हुए, अमृतेन, अमृत रूपी जल से, अमृत रूपी जल से, तोयन माने मेघ, कुतो अप्याधिकत, कुतो नहीं कुतः, ता में आ पर विसर्ग उसके बाद आ है, कुतो नहीं कुतः धन आ, ता में आ पर विसर्ग उसके बाद आ। तो अतो रोध प्रतान कुलते सूत्र के नियम से यदि आ पर विसर्ग हो उसके बाद फिर आ हो तो संधि करने पर विसर्ग के स्थान पर ऊ बन जाता है, तो बन गया कुतौ, ता में आ के बाद ऊ, इसलिए आधुना से ऊ कौ बन गया कुतु। इसके बाद एक सूत्र और रहेगा कि यदि ए अथवा ओ के बाद आए तो एंग पदान तादत सूत्र के नियम से आ का अवग्रह चिन्ह बन जाता है, तो बन गया अवग्रह। फिर आगे देखिए क्या लिखा है, अप्याविष्कृतो, अप्यधन आविष्कृतो, ई का या बना किससे, इको के नियम से बता चुके हैं कि यदि इकार से इकार के बाद कोई स्वर हो तो संधि करने पर ई के स्थान पर या बन जाता है, और जिस अक्षर में ई की मात्रा लगी होती है उसे आधा कर देते हैं। आप माने भी आविष्कृतो, प्रकट कर दिए गए, वेदसा, ब्रह्मा जी के द्वारा, या कह सकते हैं वेदसा, अर्थात क्या हो जाएगा कि वेदसा ब्रह्मा जी के द्वारा। हे मेघ, बगीचे का मालिक विवेक रहित हो गया, अर्थात विवेक से शून्य हो गया। धरती पर बहुत भारी बवंडर चलने लगे, बहुत भारी आंधियाँ चलने लगीं, और दसों दिशाओं में, धरती पर दसों दिशाओं में बहुत ज़्यादा जो है आंधियाँ चलने लगी, और सूर्य का प्रचंड ताप असहनीय हो गया। दसों दिशाओं में सूर्य का ताप बहुत ही भयंकर हो गया, असहनीय हो गया। और रेगिस्तान में चंपा के फूलों के विनाश के सारे कारण भी उपस्थित हो गए। ऐसी स्थिति में विधाता ने अमृत बरसाने वाले तुमको कहाँ से प्रकट कर दिया। ऐसी स्थिति में अमृत रूपी जल बरसाने वाले हे मेघ, तुमको कहाँ से प्रकट कर दिया, यही बात समझ में नहीं आ रही। तो अपना देखना है क्या समास, आरामाधिपति क्या होगा, आरामस्य अधिपति, षष्ठी तत्पुरुष समास हो जाएगा। रसा नीरसा, पृथ्वी रसहीन है जिसके द्वारा, रसा नीरसा या क्या होगा, रसा नीरसा या सा। और इसके अलावा पारुषिकता, कठोर कर दिए गए जिसके द्वारा, पारुषिकता हीन तत्। चंड आत्पा, आत्पा क्या हो, चंड आत्पा, प्रचंड सूर्य, प्रचंड और सूर्य, प्रचंड तत् या प्रचंड चासो, प्रचंड चासो आत्पा, कर्मधारय समास। इसके अलावा आविष्कृतो नहीं, आविष्कृतः, हस्या के नियम से विसर्ग कऊ बना, फिर आधुना से कऊ, तो प्रकट कर दिया गया ब्रह्मा जी के द्वारा, जिसको वह आविष्कृतः वेधसा यम तत्, बहुरी समास। प्रत्यय थोड़ा देखेंगे, पथ में घी प्रत्यय, रसा में टाप प्रत्यय, कृता में कत और टाप दोनों प्रत्यय हैं, दुस्साह में
वहीं पर दुस्साह है, इसके बाद उसमें नहीं देखेंगे। और इसके अलावा चिंचन में सत्य प्रत्यय है। अलंकार कौन सा हो गया? अलंकार यहाँ पर है कि सारे बगीचे का माली विवेकहीन हो गया, पृथ्वी रस्सेहीन हो गई और आंधियाँ बहुत चलने लगी, सूर्य बहुत प्रचंड हो गया। ऐसी स्थिति में ब्रह्मा जी ने मेघ को प्रकट कर दिया। तो ब्रह्मा जी ने मेघ को क्यों प्रकट कर दिया यह बताया नहीं गया। कार्य तो है लेकिन कारण का अभाव है, इसलिए यहाँ पर विभावना अलंकार। जहाँ पर कार्य हो लेकिन कारण का अभाव हो वहाँ पर विभावना अलंकार। क्रियाया प्रतिषेधे फल व्यक्तिर विभावना। और शार्दूल विद्युतम छंद है क्या कि सूर्या स्वैर्मसजस तताह सगुरवः शार्दूल विक्रीडितम। और प्रसाद है, यहाँ पर कोई सुनकर या पढ़कर तुरंत दिल में बैठ जाए, जैसे सूखे ईंधन में आग लग जाती है, तो वहाँ पर प्रसाद होता है। यहाँ क्या है? प्रसाद। चेतम व्यापनोति क्षिप्रम सुस्कन्धेन मिवानलः सप्रसादः समस्तेषु रसेषु रचनासु च। और इसके अलावा यहाँ पर पांचाली गीत है, समास भी है। समस्त पंचस पदो बंधः पांचालिका मता। और इसके अलावा भारती व्रत भी है। यदि आपको वीडियो कुछ समझ में आए, पसंद आए, तो कृपया से लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही। शेष मैं आपको अगले अंक में पढ़ाऊँगा। तब तक के लिए नमः संस्कृताय।